आज मैं नहीं छिपाऊंगा। हे माता श्री, अगर मैं संसार में आज भक्ति नहीं करता मेरा प्राण नहीं बचता। क्या? क्योंकि आधी रास्ते में एक हरिया जल्लाद मिल गया जिसने मुझे मारने की लाखों प्रयास किया, पर भगवान विष्णु ने मेरे ऊपर ऐसे दया बरसाए, उनका मंत्र जाप करते ही मुझे छोड़ दिया। परंतु तुमको कुछ कहा तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं बेटा? मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, परंतु मुझे एक बात से अफसोस है माँ। परंतु क्या? उत्तमपुर शहर में किसी ने मुझे पिताजी का नाम पूछा था और मैंने नाम नहीं बता सका, जिससे साबित कर दिया कि तुम एक नाजायज औलाद हो। तुम्हारी माँ तो गिरी से गिरी औरत है, तुम्हारी माँ बुरे विचार की है। हे माता श्री, जब मुझे किसी ने नाजायज औलाद कहा तो मुझे उतना दुख नहीं हुआ, जब मुझे जल्लाद ने मार रहा तो फिर भी मुझे उतना दुख नहीं हुआ, जब मेरी देवी जैसी माँ को किसी ने गलत कहा, मेरी देवी जैसी माँ को किसी ने गाली दिया, तो मेरे हृदय में ज्वालामुखी, आज मेरे सीने में आग की तरह जलन हो रहा है। आज मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या संसार में हमें पिताश्री नहीं है? अगर है तो नाम बताओ, मैं स्वयं दर्शन करना चाहता हूँ माँ। पुत्री, मुझे मजबूर मत करो, मैं कोई नीच औरत नहीं हूँ, मैं गिरी हुई औरत नहीं हूँ पुत्री। तुम्हारा माँ गिरी हुई माँ नहीं हो सकती। क्या? हाँ पुत्र, तुम जानते हो? हाँ माता श्री। जिससे तुम दोस्ती लगाया है, हाँ माँ, वो तुम्हारा मित्र नहीं बल्कि वो तुम्हारा सौतेला भाई है। क्या? हाँ पुत्र, मैंने जिस लड़के से दोस्ती लगाया वो कोई गैर नहीं बल्कि वो मेरा सौतेला भाई है। और वो पिता जो है तुम्हारे मित्र का पिता, वही तुम्हारा पिता है। क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? प्रणाम मातश्री। पुत्र, माँ, आज मैं सारी बात सुन चुका हूँ माँ। आज तो उत्तमपुर शहर दूध का दूध और पानी पानी फैसला करेंगे माँ। नहीं पुत्र, मैं वो हवेली दोहरा के जाने के लिए नहीं चाहती हूँ। नहीं माँ। मुझे बहुत डर लगता है पुत्र। क्यों माँ? मैं वो माल नहीं जाऊंगी। क्यों माँ? क्योंकि तुम्हारी माँ से मुझे बहुत डर लगता है पुत्र। क्या? हाँ पुत्र, नहीं माँ। मैं उस महल में रहने का योग्य नहीं हूँ, मैं रहने का लायक नहीं हूँ पुत्र। नहीं माँ, आज तुझे उत्तमपुर शहर तुझे जाना होगा माँ। पुत्र, हाँ माँ। अगर तुम कह रहे हो तो मैं अपने पुत्र के लिए, मैं अपने पुत्र के पिता के प्यार पाने के लिए मैं अपने पुत्र को वो हवेली लेके जरूर जाऊंगी। क्यों नहीं माँ, अभी जल्द चले माँ। चलो पुत्र। चलो पुत्र। हाँ माँ। जाने में ढिलाई मत करो। यहाँ से यात्रा करो माँ उत्तमपुर शहर का। हे खुशी बनस जय है रे बेटा।
रहा है, ऐसा लगता है कोई बात होने वाला है। देखते हैं विधाता क्या दिखाता है। आलूची प्रणाम पिताश्री। प्रणाम स्वामी जी। कौन हो तुम और मुझे स्वामी कह रही हो? दरबार में बोलने से पहले सोचा जाता है। बिना सोचे समझे जो बात करता है, समझो वो गलत करता है। क्या हुआ आपको? क्या नहीं हुआ ये पूछो। तू जाने अनजाने में मुझे पति कह रही है, लेकिन मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ। फिर मुझे तू पति क्यों कह रही है? मैं अपने पति को पति ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? लेकिन मेरी महारानी तो महल में है। तू कौन हो सकता है मुझे पति कहने वाला? मैं भी आपकी पत्नी हूँ। लेकिन मैं तुझे नहीं जानता हूँ। आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले आप जंगल गए थे शिकार खेलने के लिए। जंगल तो आते जाते रहता हूँ, परंतु बीती हुई बात को मैं दोहराने के लिए नहीं चाहता हूँ। और एक जंगल में आप पानी प्यास के मारे जमीन पर गिर गए थे, और वहाँ पे उस जंगल में एक औरत आपको पानी पिला करके होश में लाई। मुझे कुछ याद नहीं है। आप उस औरत के साथ रात भर आराम किए झोपड़ी में। आराम करने के बाद जब सुबह आप अपने राज को लौटने लगे, तो लौटने वक्त आप ये सोना का मुद्रिका दिए थे मुझे। क्या हुआ? हाँ, सब चोरी पकड़ा गया। क्या कहा? अखनी हमें खिड़की से नहीं देखते हम तब ना। पहचानो, तोरा सब चोरी पकड़ा गया। ये अंगूठी मेरा है या किसी और का है? तो जंगल जाए शिकार खेल के कोरोना वाला सुइया दे रहा। बकवास को बंद करो। गोरवा जवानी बुलाता हूँ देख। और चमड़ा उधेर करके रख दूंगा मैं। ये सोने के मंदिर का आपका है, मेरा नहीं है। हाथ दिखावो, हाथ चुरावो ना है। देखो सुनो, मेरे अंगूठी जैसे जैसे अनेकों अंगूठी शहर में बाजार में बिकता है। महाराज मैं भी मानता हूँ कि एक मुद्रिका के बदले सोनार भाई 1000 मुद्रिका बना देंगे। हाँ, तो इस अंगूठी से साबित क्या करना चाहता है? लेकिन आप ना ऐसा फैसला करो महाराज का। क्या फैसला होगा? महाराज एक मुद्रिका के बदले सोनार भाई 1000 बना सकते हैं। हाँ, लेकिन तोरा कमर का फुल पैंट बच्चा पहने कहिए होते हो। ओ, गुरबा जोड़ियो से ना जोड़ियो। अरे बकवास को बंद। अगर एक भी शब्द आगे निकाल दिया तो मैं जबान काट करके बाहर कर दूंगा। अगर तू वाकई में महारानी है महल की, तो अपना मुख घूंघट में क्यों छुपा करके रखी है? सबके सामने अपना मुख घूंघट से बाहर करके दिखाओ। वाकई में तू इस महल की महारानी है। हे भगवान, आज तक अपने दरबार में अपने चेहरे को किसी को नहीं दिखाई थी। मैं अपने चेहरे पर के घूंघट को कभी नहीं उठाई थी, लेकिन आज उठाने से मैं मजबूर हूँ। ठीक है, क्या हुआ? हम लंबाई चौड़ाई कुछ ऊंची नहीं छियो। कुछ कुछ पहचानता है। गोडो मोडो। क्या गोडो मोडो हो? क्या गुडो मुडो कर रहा? गोडो मोडो। ठीक है, मैं इस दरबार में अपने चेहरे पर से घूंघट को उठाती हूँ। ये देखिए स्वामी जी, वाकई में तू मेरी महारानी है। महारानी जी प्रणाम। मैं तुझे पहचान नहीं सका, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। स्वामी, हे महारानी। स्वामी, मुझे माफ कर दो महारानी, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे पहचान नहीं सका, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। हे महारानी, ये बालक कौन है महारानी? हे स्वामी,
आपने मेरे साथ रात भर झोपड़ी में आराम किए थे। हाँ महारानी हाँ, उसी रात की ये कहानी है स्वामी जी। बस मुझे सब कुछ याद आ गया महारानी। हे भगवान, कैसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। आज मैं एक राजा बन करके राज करते रहा और मेरा बेटा दाने दाने पानी पानी के लिए तड़पते रहा। बेटा ध्रुव, अपने पिता से मिलो। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। तुझे जो सजा आए जी में, मुझे सजा दो बेटा, मुझे सजा दो। ऐसा न कहिए पिताश्री, अपने संसार में कोई ऐसा भूल नहीं किए। ये मेरे भाग्य में लिखा था, इसे कौन मिटा सकता था। परंतु पिताश्री, अगर मुझे इतना दुख नहीं होता तो मैं संसार में भक्ति नहीं कर पाता। इस सब आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। भगवान की भक्ति करने के बाद आपका भी दर्शन हुआ पिताजी। आज आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हो गया पिताश्री। लेकिन नहीं बेटा, मेरे वजह से, मेरे कारण से तुझे लोग क्या क्या कह करके संबोधित